दोस्तों, तो मैं हूं आरती संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। तो आज का हमारा टॉपिक है एक नया एप्लीकेशन जो है हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया, जिसका नाम है द टीचर ऐप। द टीचर ऐप नाम से इसको लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्री जी के द्वारा। और जो है शिक्षा से संबंधित नई पहले हम जो है लगातार सुनते रहते हैं। इसके पहले भी सरकार ने बहुत सारे जो है एप्लीकेशंस, बहुत सारे पोर्टल्स लॉन्च किए हैं ताकि हम शिक्षा को आगे बढ़ा सकें। अब इसकी खासियत क्या है, हमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि बच्चों के लिए हो ये। तो यहाँ पे बता दूँ आपको, ये टोटली जो है शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए है कि आजकल के जो टीचर्स हैं वो आजकल की शिक्षा के हिसाब से जो अपने आप को ढाल सके, क्योंकि बच्चे तो समय के साथ जो है चीज़ें सीखते जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे अध्यापक हैं उनकी पढ़ाने की जो पद्धति है वो 50 साल पुरानी है, 60 साल पुरानी है। उनको जो है ट्रेनिंग आजकल दी भी जाती है तो वही पुराने तरीके से पढ़ाया जा रहा है, वो पुराने तरीके से ही पढ़ा रहे हैं। अब देखो, बीएड होता है, बीटीसी होता है, टीईटी, टीजीटी और पीजीटी, पता नहीं कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं जिनके माध्यम से लोग शिक्षक बनते हैं। और ट्रेनिंग पीरियड में क्या होता है, जाते हैं, बोलते हैं जाओ किसी सरकारी स्कूल में या किसी भी संस्थान में जाके पढ़ाओ। और स्टार्टिंग की ट्रेनिंग में क्या पढ़ाना होता है, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा जाता है। तो ट्रेनिंग जो है इस तरीके से कराई जा रही है, जबकि ट्रेनिंग हमें जो है टीचर्स की अलग तरीके से कराई जानी चाहिए। आजकल जो डिजिटल एजुकेशन का ज़माना है, आजकल लोग जो है स्कूल या क्लासरूम में पढ़ने से ज़्यादा जो है यूट्यूब या डिजिटल माध्यमों से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। टीचर्स को पता नहीं होता है। देखिए, आप और हम जो है अगर कल को पढ़ाने जाएंगे कहीं पर भी, तो हमें तो पता है कि कैसे पढ़ाना है, कैसे जो है इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। लेकिन जो टीचर्स हमारे पुराने हैं, अगर आप अपनी डिग्री कॉलेज में चले जाएं, यहाँ जहाँ पर भी आपने 12th किया था, 10th किया था, वहाँ पर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना सालों से, वो उसी पद्धति से पढ़ा रहे हैं। उनको आप बोलो कि लैपटॉप से, टैब के माध्यम से पढ़ा दो, नई चीज़ें ऐड करके पढ़ा दो, आजकल ऐसी पढ़ाई हो रही है, तो हो सकता है उनमें से 90% अध्यापक ऐसे हैं जो ना पढ़ा पाए। इसीलिए जो है हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाई गई थी, उसके तहत जो है हमारे शिक्षा मंत्री चाहते हैं कि आजकल के जो हमारे अध्यापक हैं उनकी ट्रेनिंग, प्रशिक्षण जो है 21वीं सदी की शिक्षा पद्धति के अनुसार की जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है द टीचर ऐप। ठीक है, याद रखना है आपको, द टीचर ऐप लॉन्च किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, इन्होंने नई दिल्ली में जो है इसको लॉन्च किया है, शिक्षा के क्षेत्र में जो है नई तकनीकी को शामिल करने और शिक्षा की रीच को और अधिक बढ़ाने के लिए। देखो, हमारी जो है जनरेशन जो है ज़्यादातर 60% आबादी कैसी युवा है, यंग है, और अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं। और बच्चे जो है शिक्षा से ही सीखते हैं। अगर अध्यापक अच्छे नहीं होंगे तो जो है कल को हम जो है अच्छे युवा या फिर अच्छे जो है लोग जो है नहीं सिखा के लेकर आ पाएंगे। ठीक है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो आने वाली जनरेशन है वो पढ़ी लिखी और डिजिटल रूप से साक्षर हो, जिसको सब कुछ पता हो। ठीक है, तो टीचर्स ऐप के बारे में बात करें तो द 21वीं सदी की क्लासरूम डिमांड्स के हिसाब से इसको जो है टीचर्स को शिक्षित किया जाएगा। यहाँ पर विषय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, इन्होंने जो विषय रखा है ना इस एप्लीकेशन का या फिर जो इस मुहिम का, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है, शिक्षकों को ऊपर उठाना, भारत को ऊपर उठाना। समझ रहे हो आप, शिक्षक किसको पढ़ाएंगे, बालकों को, मतलब बच्चों को पढ़ाएंगे, और बच्चे कल को जो है भारत का भविष्य बनाने वाले हैं। इसलिए अगर शिक्षकों को हम ऊपर उठाएंगे तो हमारा जो है भारत भी कल को ऊपर उठेगा। उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, पेशेवर विकास और शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ावा देना या बढ़ाना। इस ऐप के माध्यम से शिक्षक विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, पाठ्यक्रमों, शैक्षणिक या प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक पहुंच पाएंगे। तो प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत सारे प्रोवाइड किए जाएंगे, लगभग 900 से ज़्यादा घंटों के यहाँ पे प्रशिक्षण कार्यक्रम दिए जाएंगे। आप उनको देख सकते हो, नई चीज़ें जो है सीख सकते हो। देखो, आप YouTube पे सर्च करके सब कुछ तो आपको मिल जाएगा, लेकिन होता यह है कि एक टीचर को जो है पढ़ाई से संबंधित क्या चाहिए, वो थोड़ी समस्या हो जाती है। जैसे कोरोना काल में क्या हुआ, सारी क्लासेस ऑनलाइन हो गई। बहुत सारे अध्यापक ऐसे थे जिनको जो है गूगल मीट के माध्यम से
जो है क्लासेस कराने में समस्या आ रही थी। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, कुछ को नहीं पता था कि जो है बहुत सारे टीचर्स ऐसे होंगे जो सिर्फ कीपैड यूज़ कर रहे थे, उनको व्हाट्सएप यूज़ करना सिखाया गया होगा, ग्रुप्स बनाना सिखाया गया होगा, ऑनलाइन कैसे क्लासेस लेनी है वो सब सिखाना पड़ा। तो कल को जो है कोई ऐसी समस्या आए तो फिर से वो समस्या फिर झेलनी ना पड़े, इसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। इस प्लेटफॉर्म को भारती इंटरप्राइजेस की शाखा भारती एयरटेल फाउंडेशन द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है कि इस एप्लीकेशन को आखिरकार बनाया किसने है। तो क्या है, भारती इंटरप्राइजेस की शाखा जो है भारती एयरटेल फाउंडेशन ने बनाया है। फाउंडेशन समझ रहे हो, जो तरीके से भलाई के लिए काम करते हैं, फाउंडेशन तो वही होते हैं ना, तो उसने बनाया है, एयरटेल फाउंडेशन ने बनाया हुआ है इसको। इसका उपयोग क्या है, शिक्षकों को जो है ट्रेनिंग देने के लिए, अनुभवों को साझा करने के लिए और भी चीज़ों को सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। प्लेटफॉर्म में देखो 260 से ज़्यादा घंटे के वीडियो क्लासेस मिलेंगे, उनको रिसोर्सेज भी हैं और जो है वीडियो क्लासेस भी मिल जाएंगे। प्लेटफॉर्म में जो है टीचिंग किट नामक एक अनोखा सेक्शन है, वहाँ पर क्या उपलब्ध है, 900 घंटों की सामग्री उपलब्ध है। जैसे जो है आपने अगर कोई भी एप्लीकेशन जो है डाउनलोड किया होगा संस्कृति IAS का, या फिर जो है कोई जो है अलग अगर पढ़ने वाला एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, तो आपको जो है कंटेंट जो है अलग अलग जो है ऑप्शंस में अलग अलग तरीके के दिखाई देता है। टेस्ट सीरीज पे जाएंगे तो टेस्ट मिलता है आपको, माई जो है परचेज पर जाएंगे या माई कोर्सेज पे जाएंगे तो आपको जो है वहाँ पर आपके लिए क्लासेस दिखाई जाती है कि आपने कौन सी क्लास परचेज की है, या फिर जो अगर कोई फ्री जो है अगर उस एप्लीकेशन में क्लास दी जाए तो वो भी दिखाई जाती है। तो ऐसा ही है इस एप्लीकेशन में एक जो है माई टीचिंग किट नामक एक जो है ऑप्शन है। वहाँ पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर 900 घंटे की सामग्री उपलब्ध है। ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है बच्चों के लिए नहीं है, याद रखना है, ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये जो है टीचर्स के लिए है। ये सुविधा जो है शिक्षकों को कक्षा में डिलीवरी के लिए शिक्षण वीडियो, प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण गतिविधियाँ, वर्कशीट, पाठ्य योजना। आप किसी टीचर को कह दो कि जाओ प्रोजेक्टर से पढ़ा दो, नहीं पढ़ा पाएंगे, उनको सिखाना पड़ेगा। अब जो है हर स्कूल में जो है एक सेटअप लगाया जाए जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाए। इससे अच्छा है कि हमारा जो शिक्षा मंत्रालय है उसने एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया, उस पर वीडियोज़ डाल दिए। अब किसी भी कोने में दुनिया कह रही हो, आप भारत के किसी भी कोने में हो, किसी भी राज्य में हो, जाइए एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वीडियो देखिए और सीख जाइए। थोड़ा आसान बनाया गया है शिक्षा पद्धति को या सिखाने की पद्धति को, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है। अब शामिल क्या क्या है इसमें, देखो शामिल क्या क्या है, पाठ्यक्रम शामिल है, जो भी पढ़ाया जाएगा वो भी शामिल किया गया है। जैसे 9th क्लास है, 10th क्लास, 11th क्लास का कोई सिलेबस है, उनको भी शामिल किया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर डाले गए हैं। अगर आप किसी क्लास में जो पढ़ाना चाहते हो और आपको नहीं पता कि कैसे पढ़ाना, क्या पढ़ाना है, आप यहाँ से जो मटेरियल भी उठा सकते हो। साथ में क्या है, लर्निंग बाइट्स भी यहाँ पर बहुत सारे हैं, छोटे वीडियोस भी हैं यहाँ पर, पॉडकास्ट वगैरह भी दिए हुए हैं, और थीम आधारित फेस्ट, वेबिनार, प्रतियोगिताएं, क्विज जैसे इंटरैक्टिव फॉर्मेट। इस एप्लीकेशन में सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऐड करने की कोशिश की हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है सीखना चाहता है, आज की 21वीं सदी के हिसाब से शिक्षा पद्धति में जो आगे बढ़ना चाहता है, बच्चों को सिखाना चाहता है, और वो सीखने का, अब कोई शिक्षक ऐसा है जो सिखाना चाहता है कि भाई मैं बच्चों को इस तरीके से सिखाऊंगा, मैंने जो है उस प्राइवेट संस्थान में या किसी जो है विदेशी स्कूल कॉलेज में कोई देखा कि वीडियो आया है, बच्चों को ऐसे पढ़ाया जा रहा है, अब उसको जो उसी तरीके से अगर पढ़ाना है तो सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए सरकार ने जो है ये चीज़ लॉन्च कर दी। लेकिन एक बड़ा एक क्वेश्चन ये है कि प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाना या फिर किसी भी डिजिटल उपकरण के माध्यम से अगर कोई टीचर पढ़ाना सीख भी लेता है तो क्या वो जिस स्कूल में पढ़ा रहा है वहाँ से उसको जो है वो जो बेसिक नीड्स वाली चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कराई जाएंगी कि नहीं कराई जाएंगी, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। मात्र सीखने भर से कुछ नहीं होता है। जैसे क्या था, बताया था मैं आपको, कोई जो है इनोवेशन करना चाहता है तो सिर्फ इनोवेशन करना चाहने भर से कुछ नहीं होगा, पैसे लगेंगे, फंडिंग लगेगी, उसके बाद ही कुछ नई चीज़ बनकर यहाँ पर तैयार होती है। ठीक है, अगर बात करें भाई अब शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है तो शिक्षा मंत्रालय के बारे में कुछ जानकारी हमें चाहिए होगी। इसके बाद मैं आपको बता दूंगी कि सरकार ने जो है द टीचर ऐप के पहले कौन कौन से एप्लीकेशन जो है लॉन्च किए हैं और उनके माध्यम से आप क्या बेनिफिट्स ले सकते हो। देखो यहाँ पे पहला क्या है, शिक्षा मंत्रालय जो भारत सरकार का एक मंत्रालय है, और किसका मंत्रालय, भारत सरकार का ही होगा, शिक्षा से जुड़े कामों से संबंधित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में आई थी,
न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो उसी संबंधित नियमों कानूनों को लागू करता है। शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास करता है। गुणवत्ता सुधारने के प्रयास के तहत ही जो है इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। पहले इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही था, बाद में जो है दूसरा कर दिया गया। फिर जो है सरकार, हमारी मोदी सरकार आई, उन्होंने फिर शिक्षा मंत्रालय कर दिया। तो ये जर्नी हम देखेंगे। देखो अभी मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है। 1947 से शिक्षा मंत्रालय ही था नाम इसका, 1947 से इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही था। लेकिन फिर क्या हुआ, 1985 में राजीव गांधी सरकार ने क्या कर दिया, नाम इसका बदल दिया था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, MHRD। जो भी 2020-21 के पहले आपने जब भी पढ़ा होगा शिक्षा के बारे में, तो जो हमारा ये मंत्रालय काम का था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, MHRD। फिर जो है मोदी सरकार आई और उन्होंने क्या कर दिया, नई इकोनॉमिक पॉलिसी 2020 में लेकर के आए, तो फिर से नाम बदल दिया, क्या, शिक्षा मंत्रालय कर दिया। इनके तो आपस में लड़ाई इसी बात पे है कि तुम कुछ और नाम रखोगे, हम कुछ और नाम रखेंगे। योगी जी तो फेमस इसीलिए है कि वो नाम बदलने में माहिर हैं, अलग अलग राज्यों के जो है नाम बदलते रहते हैं। देखो वो जो है पुराने नामों पर जाते हैं, जो पहले नाम था उसी नाम को वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। किसी कारणवश अगर किसी जगह का नाम बदल गया है तो उसको फिर से बदल देते हैं, क्या प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। शिक्षा से जुड़े कुछ यहाँ पे एप्लीकेशंस उपलब्ध हैं हमारे पास। पहला है स्वयं एप्लीकेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक एप्लीकेशन है जो कक्षा 9 से ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए बेस्ट लर्निंग सोर्स है। तो 9 से लेकर के ग्रेजुएशन तक, अब यहाँ पे कौन कौन से जो है ग्रेजुएशन की चीज़ें होंगी वो वेरी करता है, लेकिन अगर आप 9 में हो या फिर ग्रेजुएशन में, इस इन बिटवीन कहीं पर भी हो, तो आपको जो है बहुत सारा पढ़ाई का मटेरियल जो है यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे आप देखते हो ना कि किसी भी किताब, NCERT की कोई भी बुक पढ़नी है आपको, क्लास 10th की पढ़नी है इकोनॉमिक, क्लास 12th की पढ़नी है आपको पॉलिटी, तो आप जो है बस गूगल पे जाइए और टाइप करिए क्लास 10th हिंदी पॉलिटी, जो भी है जो है PDF, पूरी किताब मिल जाएगी आपको, दुकान में जाकर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सारी सुविधाएं जो हमें मिल रही हैं वो एक तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे स्वयं है। नेक्स्ट हमारा है गूगल क्लासरूम। ये कोरोना टाइम में आया था। अब जो है जो ऑफलाइन क्लासरूम तो चल नहीं पा रहे थे, उसकी वजह से बच्चे जा नहीं पाए थे, स्कूल खुल नहीं पा रहे थे, तो गूगल क्लासरूम जैसी यहाँ पे चीज़ें लेकर के आई गई थी। यह एक प्लेटफॉर्म है जो शिक्षकों को डिजिटल कक्षाएं बनाने और प्रबंधित करने में मदद करता है। तो जो भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी वो इसी के माध्यम से हो रही थी। क्लास डोजो, नहीं सुना है नाम आपने, तो क्लास डोजो भी शिक्षा संबंधित है। संचार ऐप है जो शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों के बीच संचार को आसान बनाता है। अब पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो है अगर नहीं जाके स्कूल में करनी तो यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अगला है वन नोट। यह एक डिजिटल नोटबुक है। जैसे हमारे पास हार्ड कॉपी नोटबुक होता है, ये डिजिटल नोटबुक है। यहाँ पर जो है आप अगर नोट्स वगैरह तैयार करना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाहते हैं, कोई चीज़ ऑडियो वीडियो कुछ भी, फोटोज़ वगैरह सब यहाँ पे रख सकते हो। टिंकरिंग लैब सुना होगा, वैसे ही कुछ यहाँ पे टिंकर एप्लीकेशन डाउनलोड के बच्चों को मज़ेदार तरीके से कोडिंग और प्रोग्रामिंग से परिचित कराने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे गेम्स वगैरह भी कुछ है, इसको आप हटा दीजिए, आपके काम का है नहीं, बट यहाँ पे ऐड हो गया है। दूसरा लास्ट हमारा है दीक्षा ऐप। ये ऐप जो स्कूल एजुकेशन के लिए है, तो स्कूल एजुकेशन संबंधित एक ऐप है दीक्षा। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल जिसमें हमने पढ़ा कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, द टीचर ऐप। उससे क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, उसे जो है लॉन्च क्यों किया गया है, या कैसे काम करेगा, कैसे जो है शिक्षकों की ट्रेनिंग कराएगा, ये सारा हमने जो है इसमें अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सारे वीडियो टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।